निकम्मी सरकार, बहरी गूंगी सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तहसीलदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बयान भी आए हुए हैं अखबारों में तहसीलदारों के कि क्लर्कों के बिना रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। हमारे पेट पे सवाल आया तो हम आंदोलन पे आए हैं। हरियाणा भर में लगभग 35,000 के करीब कर्मचारी साथी हड़ताल पर बैठे हैं। नमस्कार, अभी हम आप सीधी लाइव तस्वीरें हैं जींद के लघु सचिवालय के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर लिपिक जो है, कलरक जो है, हड़ताल पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी लाइव जो है और 35,400 का जो है वो नारा दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यानी 35,400 क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के द्वारा जो है वो लगातार यहाँ पर देश हित में करेंगे काम। 35,400 स्ट्रेंथ देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 35,400 काफ़ी स्ट्रेंथ है और लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी है। लिपिक हैं, कलरक हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर 5 जुलाई से जो है धरने पर बैठे हुए हैं। आज लगभग 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वैसे पूरे ज़िले के 5 जुलाई से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं लिपिक, कलरक जितने भी ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है। क्या मांग आप लेकर चल रहे हैं और सरकार से क्या वार्ता हो चुकी है? जी, हमारी एक ही मांग है, लिपिकों का वेतन 1/1/2016 से 35,400 किया जाए। और सरकार के साथ हमारी 3 बार वार्ता हो चुकी है, 2 बार ऑफिशियल रूप से, 1 बार OSD महोदय से हुई थी, तो वहाँ से कुछ खास निकल के नहीं आया अभी तक। इसीलिए हमारी हड़ताल अभी तक जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक 35,400 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। कितनी स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं आज? हमारे पास पूरे हरियाणा भर में लगभग 35,000 के करीब कर्मचारी साथी हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें क्लर्क, असिस्टेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, WBN, AWBN, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सभी के सभी हमारे साथ इस हड़ताल में शामिल हैं। सारा काम ठप पड़ा है लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं, क्या मानते हैं? अड़ियल रवैया है ये। मैं सरकार की निंदा बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में करना चाहूँगा। 26 दिन से पूरा हरियाणा, 29वां दिन आज आ गया है, पूरा हरियाणा का लिपिक वर्ग, पूरा कर्मचारी वर्ग और साथ में जनता इतनी परेशान है, फिर भी है निकम्मी सरकार, बहरी गूंगी सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो भविष्य में इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल खुले मन से हम चुनौती दे रहे हैं। सवाल ये उठता है 35,400 ही क्यों? क्या कोई आइडिया लगाया है या कोई सिस्टम बना के चले हैं? क्या गणित वो बना के चले? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। इतने दिनों में 29 दिन हो गए हैं, शायद किसी पत्रकार ने किया है कि 35,400 ही क्यों। उसके लिए हमने एक यहाँ टेबल लगाई हुई है बहुत बड़ी। आखिर हम 35,400 चाहते क्यों हैं? आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस टेबल में 5 पदों की तुलना की गई है, क्लर्क, MPHW, JBD टीचर, JE और डिप्टी रेंजर। इन सभी का 1955 में जब शुरुआत हुई थी, पेश के लाए थे, उस समय क्लर्क का वेतन सबसे ज़्यादा होता था, इन चारों पदों के बराबर थे जो, उनसे ज़्यादा होता था। और आज 2016 में आते आते उन सब का जो वेतनमान 35,400 हो गया है और हमारा 19,900 है। पहला तो तथ्य ये। इसके अलावा अगर हमारे दूसरे तथ्य पर, दूसरा तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने 10 पॉइंटों की गाइडलाइंस जारी कर रखी है। उसके अनुसार कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसका वेतनमान निर्धारित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उन 10 फैक्टों के अनुसार हमारा होना चाहिए। ये 10 फैक्ट हमने यहाँ लगा रखे हैं, ये एक नीचे लगा रखा है। तो इन 10 फैक्ट को अगर आप देखोगे तो हमारा वेतनमान 35,400 निर्धारित होता है। उसके अलावा तीसरी बात पर मैं आऊँ, हमारा नेचर ऑफ वर्क, हमारे काम क्या क्या हैं। काम की अगर हम बात करें तो क्लर्क आज 10वीं पास क्लर्क नहीं रहा है जो सिर्फ डायरी डिस्पैच करता था। आज सरकार के द्वारा अनेकों पोर्टल बना दिए गए हैं, सारा काम पोर्टल के माध्यम से होता है। उस पोर्टल पे काम करने वाला जो व्यक्ति है वो क्लर्क है। धरातल पर जो सरकार की योजनाओं को पोर्टलों के माध्यम से लेकर आता है वो क्लर्क है। इसलिए हम पूरी तरह से टेक्निकल हो चुके हैं। तो इसलिए टेक्निकल कैटेगरी कोई भी आप देखोगे, उनका वेतनमान FPL 6 35,400 स्टार्ट होके ऊपर तक जाता है, चाहे वो ऊपर 5600 भी क्यों ना हो पे ग्रेड, शुरुआत वहाँ से होती है। तो हम तो बिल्कुल मिनिमम मांग रहे हैं जो हमारा बनता है। हमने हर एक तथ्य से हमारा, चाहे वो शिक्षा सत्र हो, चाहे वो हमारी क्वालिफिकेशन के बाद की बात है, चाहे या ज्वाइनिंग के समय की बात है, ज्वाइनिंग के बाद कंप्यूटर टेस्ट जो MSc
BCA लेवल का होता है तो वो होता है, तो उसके आधार पर हमने 35,400 की मांगी है और ये बिल्कुल तथ्य के आधार पर मांग है, कोई हवा में हमने बात नहीं छोड़ी है। हमारे बीच आज बिनैन खाप भी पहुंची है समर्थन देने के लिए। जैसे JBT की तो लाख रुपए सैलरी होती है, लेकिन आप फिर भी 35,400 पे एक अपना जो मापदंड आप लेके चले हुए हैं, जो आपने सूत्र या वो फॉर्मूला जो लगाया है वो फिर भी एक जायज़ है, लेकिन सरकार के कानों पे अभी तक कुछ मेरे हिसाब से सरकार अल्टरनेट ढूंढ लिया गया आपका? सरकार नहीं, अल्टरनेट तो नामुमकिन है, अल्टरनेट ढूंढ नहीं सकती। सरकार ने कोशिशें की अल्टरनेट ढूंढने की, लेकिन वो बिल्कुल भी वो नहीं है। आपने देखा होगा कल रजिस्ट्रियाँ करने की सरकार ने ठाने की हम रजिस्ट्रियाँ शुरू करेंगे, लेकिन वो कोई अल्टरनेट नहीं है। तहसीलदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बयान भी आए हुए हैं अखबारों में तहसीलदारों के कि क्लर्कों के बिना रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। फिर भी सरकार उनके ऊपर भी प्रेशर बना रही है कि कैसे भी करो, सिर्फ जीरो तोड़ो, चाहिए दिखाओ कि हमने एक की है। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार ये चाहती है कि हम ये दिखाएं कि हमारा कार्य हमने शुरू कर दिया है। तो ये सिर्फ सरकार गलत बोल रही है। ये जो सरकार है ये सिर्फ जनता को बहकाने के लिए पत्र, वो जो पत्रों के माध्यम से है या कहीं न्यूज़ के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से है, जनता को गुमराह कर रही है कि हमने काम चालू कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, आप अभी चले जाना, यहाँ हम मिनी सेक्रेटरीट के बाहर बैठे हैं, DC ऑफिस के बाहर, वहाँ हर एक डिपार्टमेंट जिला जींद का मौजूद है। आप वहाँ देखिए जनता कितनी आई हुई है, और आई हुई है तो कितने उनमें परेशान है, कितने उनके कार्य हो रहे हैं, आप बिल्कुल तय हो जाएगा। यहाँ लगती है कि आपकी मांग माननी जाएगी, जो जायज़ मांग आपने हमने बिल्कुल जायज़ मांगी है। जब तक नहीं मानेंगे, जब तक बैठे हैं, ये आंदोलन सिर्फ लिपिकों का आंदोलन अब नहीं रहा है, यह आंदोलन जन आंदोलन अब बन चुका है। और ये जो जन आंदोलन है ये अपनी मांग बनवाए बना उठेगा नहीं। मैं बिल्कुल खुली चुनौती सरकार को देता हूँ, या तो हमारी मांग को माने, नहीं तो फिर मिल रहा है आप लोगों को? जी, खापों का पंचायत मिल रहा है। अभी अभी बिनैन खाप हमारे बीच आई हुई है और ये लगातार अब ये जन आंदोलन बढ़ता ही जाएगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं आपको बता दूं कि लिपिकों का धरना है, 29 दिन हो चुके हैं, 5 जुलाई से बैठे हुए थे, और जो उन्होंने 5 ग्राफ जो है वो बना रखा है, चाहे वो कलरक की बात है, MPSW की बात है, JBT जूनियर इंजीनियर, उनकी जो सैलरियां हैं वो तो लगभग लाख प्लस हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला अपनाया है, जो उनका वो 35,400 जो है वो 2016 के अकॉर्डिंग जो है इनका फॉर्मूला फिट बैठता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, महिलाओं की संख्या भी अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से बना हुआ है। तो आप लाइन देख सकते हैं कि 29 दिन से धरना चला है और अनिश्चितकालीन धरना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खापों के प्रतिनिधि भी जो ये है इनको अपना समर्थन देने आए हुए हैं। समैन खाप के हैं, बिनैन खाप के हैं, यहाँ पर प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम देवेंद्र खुंगा है और एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन का राज्य प्रधान हूँ। प्रधान जी, क्या लगता है 29 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए, लेकिन अभी तक नहीं रहेगी, कब सुनवाई होगी, कब तक धरना? देखिए, ये तो सरकार को पता होगा कि कब बात करनी है, लेकिन हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार अगर प्रदेश में सरकारी कामों को सुचारू रूप से चलाना चाहती है तो लिपिक वर्ग की बात को इन्होंने सुनना पड़ेगा। इनकी तो 35,400 की डिमांड है, उसको मानना पड़ेगा। समय रहते सरकार अगर मान ले तो ठीक रहेगा, अदरवाइज हरियाणा में माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और जनता भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हम भी काम करने वाले लोग हैं, जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। अब हमारे पेट पे सवाल आया तो हम आंदोलन पे आए हैं। जी जी। तो आशा करते हैं, लगता उम्मीद है कि मांग सुनी जाएगी। देखिए पत्रकार महोदय, आशा पे तो दुनिया कायम है, लेकिन हम तो यही बताना चाहेंगे सरकार को कि हम भी एक सरकार का एक पहली सीढ़ी लिपिक वर्ग है, क्योंकि कोई भी कार्य अगर सरकार की कोई नीति लागू करनी है तो वो हमारा काम है। अगर चुनाव होता है तो उसमें वोट डलवाना हमारा काम है, वोट बनानी है तो BLO का काम भी हमारा है काम। बाकी जो विभाग के अनुसार आप लोग जाके देखिए, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो हमारी एक ही मांग है कि हमारे काम की समीक्षा कीजिए और उसके तहत हमारे जो वेतनमान है वो निर्धारित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कह दी प्रधान जी ने, और उन्होंने कहा कि हमारे काम की जो है वो समीक्षा करके और जो हमारा वेतन जिस हिसाब से हमारा काम का लोड है उसके हिसाब से ही हमारे को सैलरी दी जाए। हालांकि 5 स्लैब बनाए हुए हैं और जिस हिसाब से इनका स्लैब बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बना। कोई 50,000 नहीं, कोई 60,000 नहीं, 35,400 कोई माप सूत्र करके, कोई गुणसूत्र लगा के पूरा फॉर्मूला फिट करके जो है वो डिमांड की जा रही है। हालांकि 29 दिन हो गए हैं, फिलहाल जो है वार्ता तो हो चुकी है, लेकिन फिलहाल सुध नहीं ली जा रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे जो है जिले के यहाँ
यहाँ पर तकरीबन बैठे हुए हैं। महिलाओं की संख्या भी हो चाहे वो पुरुषों की संख्या हो बराबर चली हुई है और 29 दिन से काम ठप है। और हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा।